पर्यटन के क्षेत्र में तो जयपुर का जवाब ही नहीं है। पिंक सिटी के कोने कोने में छिपा है लाजवाब टूरिज्म का अनमोल खजाना। दरअसल जयपुर का कण कण यहाँ के शाही इतिहास की बातें करता है। आज मैं आपको लिए चलता हूँ जयपुर के आमेर इलाके की ओर, जहाँ पर है आमेर फोर्ट से कुछ ही दूरी पर रियासत कालीन कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना, जिसे कहते हैं पन्ना मीणा कुंड। आज मैं आपको इसी कुंड को बड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं आमेर के ऐतिहासिक पन्ना मीणा कुंड की ओर। इस कुंड की सीढ़ियों को देखिए, कितनी अद्भुत है। ये कुंड अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस स्टेप वेल के चारों ओर छोटी छोटी छतरियां बनाई गई हैं। और ये देखिए, इसके इर्द गिर्द हैं कई छोटे छोटे मंदिर जो देखने में बड़े ही मनोहारी लगते हैं। पुरातत्व विभाग राजस्थान द्वारा ये एक संरक्षित स्मारक है। पन्ना मीणा कुंड की निर्माण शैली पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये महामारू स्टाइल में बनी हुई है। इन स्टाइलिश सीढ़ियों को देखकर आपको ये तो जरूर लगता होगा कि इतना मुश्किल कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ होगा उस जमाने में, जबकि उस जमाने में निर्माण करने की न तो कोई मशीनें होती थी और ना ही आज की तरह का कोई विकसित आर्किटेक्चर। ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर एरियल व्यू। यहां से हमें आमेर और जयगढ़ के फोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कुंड में बनी छोटी छोटी जिगजैग सीढ़ियों को देखकर तो हर किसी की आंखें चुंधिया जाएंगी। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसे पन्ना मीणा नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, इसीलिए इसे पन्ना मीणा कुंड के नाम से जाना जाता है। मॉनसून में यदि आप यहाँ आएंगे तो कुंड में भरा पानी और आसपास की जो पहाड़ियां हैं जो हरी भरी हो चुकी होंगी, उन्हें देखकर आपको बहुत मजा आएगा। कहते हैं कि इस खूबसूरत पन्ना मीणा कुंड का जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इस स्थान का उपयोग ज्यादातर सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। लोग यहाँ पानी लेने और सैर सपाटे के लिए भी आते थे। प्राचीन समय में इस स्थान का उपयोग मुख्य रूप से वाटर प्रोटेक्ट पूल के रूप में किया जाता है। पन्ना मीणा कुंड में एक अनूठी वास्तुकला और एक शैली छिपी हुई दिखाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यदि कोई आदमी एक सीढ़ी से उतरकर नीचे कुंड के पानी तक पहुंचता है तो वापस वो उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये सीढ़ियां बहुत ही कठिन है ना। एक बड़ा अजीब सा रहस्य। लेकिन यहाँ के लोकल बाशिंदे ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसका अभ्यास है। पन्ना मीणा कुंड में सिमेट्रिकल सीढ़ियों की जो बनावट है वो वाकई आश्चर्यजनक है। इन्हें देखकर सभी पर्यटक हैरान हो जाते हैं। इस कुंड के चारों ओर जो मंदिर वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो बहुत पुराने हैं और द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको इसी स्टाइल के अनेक मंदिर दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वहां पर द्रविड़ शैली में ही मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और पीछे यहाँ पर आप पहाड़ियां जो देख रहे हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला की रेंज है। आपको यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल भी दिखाई दे रही है और ये आमेर के चारों ओर बनी हुई है और इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। आपको याद होगा कि दुनिया में पहले नंबर की दीवार तो है चाइना वॉल, दूसरे नंबर पर राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट की वॉल आती है जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर है आमेर फोर्ट के चारों ओर बनी ये दीवार। यहां आपको एक वॉच टावर भी दिखाई दे रहा है।
उस जमाने में चूंकि बिजली नहीं होती थी, इसलिए रियासत पर होने वाले आक्रमणों की स्थिति में ड्रम बजाकर या ध्वजा फहराकर दुश्मन के आने की सूचना इन टावरों से दी जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की दशा में उस वक्त जल स्रोत के लिए कुएं या बावड़ियां ही होती थी। इनमें जो पानी होता था वो ग्राउंड वाटर होता था, उसे पीने के काम में भी लिया जाता था। इस कुंड में जो आपको अभी पानी दिखाई दे रहा है, ये रेन वाटर है। जयपुर आने वाले बहुत से पर्यटक पन्ना मीणा कुंड से ही जयपुर की विजिट शुरू करते हैं। हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा है, अभी तो जस्ट एक्सप्लोर करना शुरू किया है, आगे आगे देखते हैं। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री जान के, मतलब अपनी कंट्री की लगता है कि क्या क्या था यहाँ, कैसा कैसा था। बाकी देखते हैं आगे। अभी तो पहली जगह यहीं आए हैं, जस्ट फर्स्ट जगह यहीं आए हैं। अभी यहाँ एम्बर फोर्ट जाएंगे, फिर नाहरगढ़ फोर्ट जाएंगे।